ईश्वर क्या है? ईश्वर तक, परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए? और आप जो प्रेम का मार्ग सिखाते हैं, क्या सच में प्रेम के मार्ग से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है? मैं पहुंच सकता हूं? मैं तुम्हें ऐसे प्रेम की शिक्षा दे रहा हूं कि जिसके माध्यम से तुम्हें परिपूर्ण जीवन के दर्शन होंगे। परिपूर्ण जीवन का दर्शन ही तो ईश्वर का दर्शन है। ईश्वर और है क्या? जीवन की समग्रता, जीवन की परिपूर्णता, जीवन की पूरी निश्चलता, जीवन का पूरा निर्दोष रूप, जीवन का परम निखार, जीवन की आंतरिक ऊंचाई। नैन नहीं मिलते नैनों से, मन का ज्वार मिला करता है। दीप नहीं जलते दीपक में, संचित नेह जला करता है। ज्योति धूम से नेह जोड़कर, बाती जल काजल बन जाती। दिवा रश्मि का हाथ पकड़कर, नभ के अंतर में खो जाती। चरण नहीं चलते प्रीपथ पर, प्यासा हृदय चला करता है। नैन नहीं मिलते नैनों से, मन का ज्वार मिला करता है। दीप नहीं जलते दीपक में, संचित नेह जला करता है। ज्योति धूम से नेह जोड़कर, बाती जल काजल बन जाती। दिवा रश्मि का हाथ पकड़कर, नभ के अंतर में खो जाती। चरण नहीं चलते प्रीपथ पर, प्यासा हृदय चला करता है। चरण से नहीं पहुंचता कोई परमात्मा तक, प्यासे हृदय से पहुंचता है। दीपक नहीं जलते, दीपक में वह जो स्नेह का तेल जो भरा है, वह जो प्रीति जो भरी है, वह जलती है। नैन नहीं मिलते नैनों से, मन का ज्वार मिला करता है। तुम्हारे मन में ज्वार उठेगा तो परमात्मा से मिलन होगा। आँखों से आँखें थोड़ी ही मिला सकोगे। दीप नहीं जलते दीपक में, संचित नेह जला करता है। ज्योति धूम से नेह जोड़कर, बाती जल का जल बन जाती। दिवा रश्मि का हाथ पकड़कर, नभ के अंतर में खो जा। चलते प्रीपथ पर, प्यासा हृदय चला करता है। प्यास ही ले जाती है, पूर्ण प्यास पूर्ण तक ले जाती है। जगाओ प्यास को, लोभ ना हो तुम्हारी प्यास। ईर्ष्या ना हो, महत्वाकांक्षा ना हो, शुद्ध प्रेम हो। क्या बतलाऊं इन नैनों में, नीर अधिक या प्यास अधिक है। नीर भरे ज्यों नभ आंगन में, उमड़े पावस मेघ सजीले। और त्रिषित ज्यों सत सत युग के, चातक के नवबाल हटीले। नहीं जानती इन नैनों में, नीर अधिक या प्यास अधिक है। क्या बतलाऊं इन नैनों में, नीर अधिक या प्यास अधिक है। पल में अंकित हो जाती हैं ओंठों पर स्वर्णिम मुस्कानें, और दूसरे क्षण नैनों में सावन की रिमझिम अनजाने। क्या बतलाऊं इस जीवन में, रुदन अधिक या हास अधिक है। क्या बतलाऊं इन नैनों में, नीर अधिक या प्यास अधिक है। धूप छाँव सी आस निराशा, पल में आती पल में जाती। विगत कहानी बन रह जाता, भावी सपना बन छा जाती। क्या बतलाऊं अधिक निराशा या उर्मे विश्वास अधिक है। क्या बतलाऊं इन नैनों में, नीर अधिक या प्यास अधिक है। क्या बतलाऊं इन नैनों में, नीर अधिक या प्यास अधिक है। सब तुम्हारी आंखों पर निर्भर है। प्यास को तो प्यास बनना ही है, नीर को भी प्यास बनना है। आंसू आंसू प्यास बन जाए, तुम्हारी आंखें उसे तलाशने ही लगें, खोजने ही लगें। और ऐसा ही नहीं कि मंदिरों और मस्जिदों में ही खोजें, वह तो झूठी खोज है। मंदिर मस्जिद में वह कभी किसी को नहीं मिला। हाँ, जिन्हें कहीं और मिल गया, उन्हें मंदिर और मस्जिदों में भी मिल ही जाता है, वह दूसरी बात है। लेकिन मंदिर मस्जिद में पहले वह किसी और को नहीं मिलता, पहले तो तुम्हें तलाशना होगा इस विराट अस्तित्व में। मैं यहाँ
और यहाँ वह खूब है, घना होकर है, सघन होकर है। यहाँ बादल बादल उससे भरा है। यहाँ तलाशो, वृक्षों की हरियाली में झांको, पत्तों में खोजो उसके हस्ताक्षर, झरने में बैठकर उसकी कलकल आवाज़ें सुनो। वहाँ तुम्हें ओंकार का नाद सुनाई पड़ेगा। तारों में देखो और कभी कभी तुम्हें उसकी झलक, उसकी रोशनी बरसती हुई मालूम पड़ेगी। और अपने अंतर में झांको और अपने हृदय में टटोलो और कभी कभी उसका हाथ हाथ में आ जाएगा। जैसे जैसे ये अनुभव बढ़ेंगे वैसे वैसे भरोसा, श्रद्धा जन्मेगी। मैं विश्वास का पक्षपाती नहीं हूँ। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि ईश्वर में विश्वास करो। विश्वास का ईश्वर तो झूठा होता है। हिंदू का होता है, मुसलमान का होता है, ईसाई का होता है, मगर झूठा होता है। मैं तो कहता हूँ ईश्वर को जानना है, विश्वास नहीं करना है। जिसे जाना जा सकता है उस पर विश्वास क्यों करें? विश्वास तो वे ही लोग कर लेते हैं जो जानने के झंझट से बचना चाहते हैं। मेरे देखे तुम्हारे तथाकथित आस्तिक जरा भी आस्तिक नहीं हैं, छिपे हुए नास्तिक हैं। नास्तिक कम से कम ईमानदार है, तुम्हारे आस्तिक बेईमान हैं। नास्तिक कम से कम इतना तो कहता है मुझे मालूम नहीं है। मैं कैसे मानूं? मुझे कोई प्रमाण नहीं मिलता, मैं कैसे मानूं? प्रमाण दो तो मैं मान लूं। नास्तिक कम से कम मानते हैं। मेरे पिताजी के पिताजी मानते रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ में सदा यह चला आया है, हम हमेशा से मानते रहे हैं। उधार अंधविश्वास तुम्हें कहीं न ले जाएगा, उनसे अभीप्सा पैदा नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा छोटा मोटा लोभ पैदा हो सकता है, और लोभ गंदा होता है, कुरूप होता है। गंदे लोभ से कोई ईश्वर तक कभी नहीं पहुंच पाता और ना पहुंच पाएगा। एक आदमी तिजोरी भरता रहता है, गंदा लोभ तिजोरी भरवाता रहता है। फिर उसको मौत करीब आने लगती है तो डर लगता है कि यह मौत करीब आ रही है, कुछ आगे के लिए भी कर लूँ। तो उसी गंदी तिजोरी से कुछ निकाल कर दान भी करता है, मगर वे ही गंदे हाथ और वही गंदी आकांक्षा कि अब ईश्वर पर भी कब्जा पा लूँगा। परमात्मा पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, परमात्मा को अनुभव करने की ज़रूरत है। खुले द्वार रखो मन के, पक्षपातहीन रहो, ना आस्तिक ना नास्तिक, खोजी बनो। अभीप्सा का अर्थ होता है खोज, आकांक्षा खोजने की। पहले से तय मत करो कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। कुछ भी तय किया तो बाधा बन जाएगी। इतना ही काफ़ी है कि मैं हूँ और मुझे पता नहीं कि यह सब क्या है, इसे मैं जानना चाहता हूँ। मैं हूँ और मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। यह सारे जगत का राज क्या है, रहस्य क्या है। इसके लिए तो आस्तिक भी होने की ज़रूरत नहीं है, नास्तिक भी होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो लोग खोजी हैं उनसे मेरा नाता गहरा बन जाता है। जो आस्तिक या नास्तिक तय ही कर चुके हैं उनसे मेरा नाता नहीं बन पाता, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही पूर्व धारणा निश्चित कर ली। उनकी पूर्व धारणा उनका कारागृह रहेगी, उनका अंधापन रहेगी। प्रभु के लिए अभीप्सा पर्याप्त है, लेकिन अभीप्सा किसी विश्वास पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवंत अनुभवों पर, संगीत, नृत्य पर, सौंदर्य पर, प्रेम पर। इनके अनुभव से तुम्हारे भीतर धीरे धीरे बूंदें टपकनी शुरू होंगी अमृत की, और वही अमृत की बूंदें तुम्हें इतना प्यासा कर देंगी कि पूरे सागर को पीने की आकांक्षा पैदा हो जाएगी। वही आकांक्षा अभीप्सा है। वैसी अभीप्सा
परमात्मा को पाने के लिए पर्याप्त है।